3 नवंबर 2007 को वकला की तहरीक से मुशर्रफ की आमरीत से निजात तो मिल गई, लेकिन हमारा ये प्यारा मुल्क बज़ाहिर जो फ़ौजी आमरीत से आज़ाद तो हो गया, लेकिन अदालती आमरीत के शिकंजे में कस लिया गया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वन मैन शो करके अदलिया को चलाने लगे, जिसके नतीजे में उन्होंने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को स्विस अदालतों को ख़त न लिखने की वजह से नाअहल कर दिया। सो यूं अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने की रवायत डालने वाले इफ्तिखार चौधरी की काया पलटने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हैरान ही कर डाला। चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने सो मोटो नोटिस से गो के उस वक्त मीडिया की काफ़ी जीनत बने रहे, लेकिन ये हकीकत भी रोज़े आया की तरह रोशन है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की ये कारस्तानियाँ फौज अदलिया के गठजोड़ होने से ही मुमकिन हुई। अगर उनको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का कंधा मुयस्सर न होता तो वो हरगिज़ इस काबिल न थे कि इतने सो मोटो एक्शन ले पाते। उनके दौर के मशहूर फैसलों में नवाज शरीफ की नाअहली, इमरान खान को सादिक व अमीन करार देना और इमरान खान के फैसले को बराबर करने के लिए जहांगीर तरीन को नाअहल करना, डैम फंड इकट्ठा करना और PKLI जैसा बेहतरीन इदारे को अपने भाई की खातिर बंद करवा देना। बैरिस्टर जफर जो कि नवाज शरीफ के वकील थे, जब साकिब निसार की अदालत में हाजिर हुए और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें बोलने का मौका न दिया, तो बैरिस्टर जफर ने अपने एक प्रोग्राम में हालिया दौर में इंकशाफ किया। अगर उस दौर का फिरौन किसी ने देखना हो तो वो साकिब निसार को देख लेता, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वही साकिब निसार आज किसी शादी तकरीब में शिरकत नहीं कर सकता और छुप छुप के लोगों से अपने कारनामों की माफिया मांगता फिर रहा है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी अपने मनसब के बरक्स शरीफ फैमिली के बुग़्ज़ में मुब्तला रहे। जनरल बाजवा के हालिया इंटरव्यू के मुताबिक आसिफ सईद खोसा को जाती रंजिश की बिना पर शरीफ फैमिली को इंतकामी कार्रवाई की भीड़ चढ़ाने पर तुला हुआ था। सेस्लियन माफिया और गॉड फादर जैसे अलकाबात देने वाला आसिफ सईद खोसा की बहन को शहबाज शरीफ ने तलाक दी थी, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए और ओहदे की लालच का अंदाजा लगाइए। जो आसिफ सईद खोसा अपनी बहन की तलाक का बदला लेने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल करार देता है, वही आसिफ सईद खोसा अपनी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ के पास जेल में पैगाम भिजवाता है कि मुझे एक्सटेंशन दें तो मैं आपके तमाम केसेस ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आसिफ सईद खोसा शायद ये भूल गया था कि जो नवाज शरीफ मुशर्रफ के सामने नहीं झुका, जो राहील शरीफ की ब्लैकमेलिंग से न घबराया और डॉन लीक्स जैसी साजिशें बर्दाश्त करता रहा, वो अपने जाती केसेस की खातिर NRO नहीं लेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जिनकी मुद्दत मुलाजमत सितंबर 2023 में ख़त्म हो रही है, ये भी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के मुताबिक आइन और कानून को बलाए ताक रखते हुए इमरानी एजेंडे पर कार फरमा है। आइए हम आपको सबूत के साथ साबित करते हैं कि किस तरह उमर अता बंदियाल ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। अप्रैल 2022 में जब कासिम सूरी ने गैर आइनी तरीके से असम्बलियां तोड़ी, वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ थी, क्योंकि आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के होते हुए असम्बलियां तहलील नहीं की जा सकती। लेकिन जनाब
इज्जत माब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किसी भी कानूनी कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया। 25 मई 2022 को जब इमरान खान ने तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह एफिडेविट जमा कराया कि वो रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे और किसी किस्म की तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, गर्ज के पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा के वापस चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने जब अवाम का थोड़ा सा हुजूम देखा तो वो इस गलतफहमी का शिकार हो गए कि शायद वो हुकूमत गिरा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने जमा किए हुए एफिडेविट से ही मुकर गए और रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश भी की और ग्रीन बेल्ट को तबाह बर्बाद कर दिया, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरानी गैंग का सरगना होने का सबूत देते हुए पीटीआई के किसी कारकुन और रहनुमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से हुकूमत को रोक दिया। इमरान खान की मौजूदा दलेरी की वजह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही हैं। अब आप मौजूदा हालात जो सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बंदयाली गैंग अपने जाती एजेंडे की खातिर मुल्क व कौम की सलामती को दांव पर लगा देते हैं। मजीद कुछ मिसालें हाजिर खिदमत हैं। आईने पाकिस्तान के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद में अरकान पार्लिमान अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे सकते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं बंदयाली गैंग पर न सिर्फ वो इन अरकान से वोट देने का इख्तियार छीन लेते हैं बल्कि आइन को रीराइट कर देते हैं कि आप अपनी पार्टी की क़यादत के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। इस आइन शिकनी के असरात अभी तक मुल्क भुगत रहा है। ये सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम होने की बड़ी वजह यही फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट भी इमरानी शिकंजे में मैसूर है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का दामाद पीटीआई का एमपीए है। वो तमाम फैसले और दर्जनों जमानतें एक ही पल में इमरान खान की झोली में डाल देते हैं। आप मौजूदा मसले पर गौर फरमाएं। 3 रुकनी बेंच लाहौर के सीसीपीओ अफसर के तबादले के खिलाफ केस सुन रहा था। उसने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दरख्वास्त की कि आप इलेक्शन की ताखीर का सो मोटो नोटिस लें। अब आप यहाँ 2 चीजें मुलाहिजा फरमाएं। अव्वल तो ये कि जो बेंच जिस तबादले के खिलाफ केस की समाअत कर रहा था उसको क्या हक पहुंचता है कि वो इलेक्शन की ताखीर का सो मोटो लेने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखे। और दूसरा ये मसला कि कैसे एक सीसीपीओ इतने वसाइल रखता है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका केस सुना जाए। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी जैसे इन 3 जजों की दरख्वास्त के इंतजार में बैठे थे कि फौरन सू मोटो ले लिया। गो कि आप तमाम सूरत हाल से वाकिफ हैं, लेकिन हम निहायत इख्तिसार के साथ बताते चलें। जो बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 9 जजों पर मुश्तमिल था, पहले 2 जजों पर एतराज होने के बाद उन्होंने अपने आप को उस बेंच से खुद अलग कर लिया। लेकिन बंदयाल साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर मजीद 2 जजों को भी निकाल दिया। लेकिन अब यहाँ पर भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की आइन और कानून को धज्जियां उड़ाना मुलाहिजा फरमाइए। आइन के मुताबिक जब बेंच बना दिया जाता है तो चीफ जस्टिस के इख्तियार में नहीं होता कि किसी जज को बेंच से निकाल सके, लेकिन हाँ, जज अपनी रजामंदी से बेंच को छोड़ सकता है। लेकिन हालिया दिनों में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस बात की तायीद कर दी कि वो बेंच से खुद अलग नहीं हुए, बल्कि चीफ जस्टिस ने उनको बेंच में नहीं बिठाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की एक और कारस्तानी
मुलाहिजा फरमाएं। इन 2 जजों को निकालने की वजह यह थी कि जो 4-3 का फैसला है, अक्सरियती फैसले को अकलियती फैसले में 3-2 में तब्दील कर दिया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक और कारनामा ये अंजाम दिया कि उस 4-3 के फैसले को पब्लिश होने ही नहीं दिया और 3-2 के फैसले को सादर फरमा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 3-2 के फैसले को मानते हुए इलेक्शन कराने की कोशिश की, लेकिन वसाइल की कमी के बायस वो इलेक्शन 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि इमरानी गैंग में इस कदर डूब चुके थे कि उन्होंने पीटीआई की दरख्वास्त पे दोबारा एक्शन लेते हुए उसी बचे मांदा बेंच से समाअत का आगाज कर दिया। वही बेंच जो 5 जजों पर मुश्तमिल था। लेकिन जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो 2 जजेस ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। लेकिन कुर्बान जाएं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर कि उन्होंने अपना 3 रुकनी बंदयाली गैंग जिसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे, केस की समाअत करना शुरू कर दी। गो के तमाम सियासी जमातों और हुकूमत ने इस बेंच पर एतराज उठाया, फुल बेंच बनाने की इस्तदा की, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किसी की न सुनी और हुकूमती इत्तेहाद और तमाम सियासी जमातों की फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की फिरौनियत का मुजाहरा देखिए कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें और तमाम सियासी जमातों ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, लेकिन बंदयाली गैंग ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, बल्कि तमाम हुकूमती इत्तेहादियों और सियासी जमात के नुमाइंदों को सुनने से भी इनकार कर दिया। उसके बरक्स असद उमर, जिसको अपनी पार्टी फाइनेंस मिनिस्ट्री से बताए बगैर ओहदे से बरतरफ कर दे, उसको ये बंदयाली गैंग 26 मिनट तक सुनता रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने हमनवा गैंग के साथ न सिर्फ वजीर दाखिला, वजारत खजाना, वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन के तमाम इख्तियारात को हाथ में लेते हुए 14 मई को इलेक्शन की तारीख दे दी और 11 अप्रैल तक हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म भी सादर कर दिया। गो के हुकूमत ने पैसे नहीं दिए और बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी। सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया कि मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी की नई लहर के बायस ऑपरेशन का आगाज करना पड़ेगा, जिसके मुताबिक सिक्योरिटी फराहम करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये तमाम गैर आईनी काम अपनी जाती ख्वाहिशात के मुताबिक कर रहे हैं। उनकी जाती ख्वाहिशात में अपनी एक्सटेंशन और जस्टिस काजी फायज ईसा को रास्ते से हटाना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुताबिक अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं और अगर इमरान खान पंजाब में जीत जाते हैं तो बाकी सूबे भी पीटीआई को वोट देंगे। और जैसा कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो यहाँ जीता है वही मरकज में हुकूमत बनाता है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की थ्योरी के मुताबिक अगर इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अपनी एक्सटेंशन भी यकीनी होगी और जस्टिस काजी फायज ईसा को रास्ते से हटाना भी आसान होगा। आप
सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में बैठे इन जजेस की कारस्तानियों तो मुलाहिजा कर चुके हैं, लेकिन अब हम आपको मजीद हक़ाइक़ से आगाह करते हैं। जो कुछ अदालतों में वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, आप उसके बरक्स देखें कि इनकी असल में जिम्मेदारी आईनी और कानूनी तौर पर आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ पहुँचाना है, लेकिन ये लोग अपने ज़ाती इनाद की जंग में मसरूफ़ हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 सालों में पेंडिंग केसेस की तादाद 51,744 है। लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद पेंडिंग केसेस की तादाद 1,79,425 है। पेशावर हाई कोर्ट में 41,911 केसेस, सिंध हाई कोर्ट में 85,781 केसेस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4,471 केसेस, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,104 केसेस पेंडिंग मौजूद हैं। लेकिन हमारी अदलिया अपने ज़ाती इनाद और ज़ाती ख्वाहिशात के लिए आईन और कानून को पामाल करती आ रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे और अदलिया अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ुसूसी रहम करम नाज़िल फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।